हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है आपका। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम एक रियल प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अब आपके पास सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डेटाबेस भी है। आप क्या करोगे? उन सबको हमें एक साथ यूज करना है। एप्लीकेशन में तो यही होता है, फ्रंट एंड अपना चल रहा है, बैक एंड अपना, ऐसा नहीं, तीनों को एक साथ चलाना है। तो आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, डॉकर कंपोज। ठीक है, तो आइए आर्किटेक्चर समझ लेते हैं पहले। ठीक है, डॉकर कंपोज ब्राउजर में हमारे पास यूआई है। ठीक है, ब्राउजर फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट भेजेगा, फ्रंट एंड बैक एंड को एपीआई भेजेगा, बैक एंड और डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी से बात करेंगे, डेटाबेस बैक एंड को रिस्पॉन्स देगा, बैक एंड फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स देगा, और फ्रंट एंड यूजर को यूआई पे डिस्प्ले करेगा। हम आज के प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, और इन सबको एक साथ मैनेज जो करेगा वो होगा डॉकर कंपोज। फिर से सुनिए, हम अब एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे पास सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, हमारे पास 3 कंटेनर है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। इन तीनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन है और तीनों कंटेनर को हम अलग अलग नहीं चला सकते। अलग अलग चलाएंगे तो फिर कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है डॉकर कंपोज। ठीक है, हमारे पास कोड पूरा रेडीमेड है, हम आपको बताते हैं। हमारे पास फ्रंट एंड है ना, बैक एंड है, और MySQL हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस में। मैं आपको प्रोजेक्ट के हार्ट पे ले जाता हूँ, docker compose.yml। ठीक है, तो डॉकर कंपोज जो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्जन, है ना। ये डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका अपना सिंटेक्स है। तो वर्जन फिलहाल 3.9 लेटेस्ट चल रहा है, हमने वर्जन लिखा। हम सर्विसेज लिखते हैं कि हम जो डॉकर कंपोज कर रहे हैं, जिसमें हम तीनों सर्विसेज को चला रहे हैं, वो तीनों का हम डिटेल्स देंगे। तो MySQL डेटाबेस में हमारे पास डीबी है, एक सर्विस, दूसरी सर्विस हमारे पास बैकएंड है, तीसरी सर्विस हमारे पास फ्रंट एंड है। ठीक है, तो शुरू से देखिए, डीबी इमेज MySQL, ये क्या करेगा? डॉकर हब से MySQL की इमेज को पुल करके लाएगा। डॉकर पुल MySQL, है ना। कंटेनर नेम हमने दे दिया है EMS_DB। EMS स्टैंड फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। रिस्टार्ट भी एक पैरामीटर होता है, हमने ऑलवेज किया हुआ है। एनवायरमेंट वेरिएबल, याद आया पिछले वीडियो में हम क्या करते थे? डॉकर रन इमेज नेम, देन -e MySQL_root_password, देन -e MySQL_database। डॉकर कंपोज.yml फाइल में हम क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट यहाँ पे हमने बनाया और सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स को लिस्ट कर दिया। ये होता है डॉकर कंपोज का फायदा। MySQL रूट पासवर्ड हमने दिया है रूट पास। MySQL डेटाबेस हमने बनाया employee_db। यूजर हमारा है EMS_user और पासवर्ड है EMS पास। पोर्ट मैपिंग आपको याद है, पिछला वीडियो देख के आना पड़ेगा। ठीक है, होस्ट इज टू कंटेनर। होस्ट हम चलाएंगे 3307 पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी MySQL इंस्टॉल्ड है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब पोर्ट में दोनों तरफ 3306 रखा था तो एरर आया था, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था। ये देखिए, अब चीज आई है वॉल्यूम्स। db_data नाम का मैंने वॉल्यूम बनाया है जो कि मैप हो रहा है वेयर लिब MySQL से। इसका मतलब है कि अगर कंटेनर डिलीट भी हो गया तो भी हमारे पास डेटा परसिस्ट करेगा। अब ये देखिए ./MySQL_init, ये वहां पे जा रहा है डॉकर एंट्री पॉइंट init db.d। अब इसका मतलब समझते हैं, जैसे ही कंटेनर स्टार्ट होगा MySQL का, सबसे पहले जो चलेगा वो होगा MySQL init फोल्डर। तो ये रहा MySQL init फोल्डर, इसके अंदर क्या है? init.sql। तो जैसे ही हम कंटेनर स्टार्ट करेंगे डॉकर कंपोज से, सबसे पहले ये फाइल चलेगी init.sql। अब इस फाइल को हम देख लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एक्सिस्ट,
आप लोग अगर MySQL में प्रो है तो आपको पता है कि इफ नॉट एक्सिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एरर आते रहते हैं। EmployeeDB नाम का हमने डेटाबेस बनाया है, EmployeeDB को हम यूज कर रहे हैं। हम नई टेबल बना रहे हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स। इसमें हमारे पास क्या क्या है कॉलम्स, आईडी, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की। नेम जो है वो वेरकेर है, नॉट नल यूनिक, ये सब हमने कंस्ट्रेंट डाला हुआ है। क्रिएटेड डेट जो है वो टाइम स्टैम्प है, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये हमने टेबल बनाया। अब हमने एम्प्लॉयज टेबल बनाया। एम्प्लॉयज टेबल के अंदर क्या है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, फोन है, डिपार्टमेंट आईडी, रोल, सैलरी, हायर डेट, स्टेटस, एक्टिव, इनएक्टिव, क्रिएटेड डेट, फॉरेन की, डिपार्टमेंट, रेफरेंसेस, ऑन, डिलीट, सेट, नल। ठीक है, कैस्केड वगैरह यूज नहीं किया है। हमारा गोल है डॉकर कंपोज समझना। MySQL के लिए फिर आएंगे। डिपार्टमेंट के अंदर हमने 5 डिपार्टमेंट रखे हुए, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस। एम्प्लॉयज के अंदर हमने सीट डेटा डाला हुआ है। ठीक है, ये सारे फोन नंबर मैंने इसलिए यहाँ पे फोन नंबर का भी कुछ रखा हुआ था, मैंने 10 नहीं रखा है ना। तो ये हमारा है init.sql। docker compose.yml में वॉल्यूम्स के अंदर ये जो हमने लाइन लिखी है, इसका मतलब ही ये है कि docker compose जैसे ही चलेगा सबसे पहले ये init.sql फाइल चलेगी। नेटवर्क हमने बना दिया EMS_network। हमारा डॉकर में नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसमें हमको फायदा ये होता है कि ये तीनों सर्विसेज एक ही नेटवर्क पे चलती है। डॉकर कंपोज का ये मैजिक है, इसलिए उनका आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है। ये हमने हेल्थ चेक भी कर दिया, MySQL एडमिन, पिंग, -h, लोकल होस्ट, ये मैंने बैकएंड पे भी किया हुआ है। इंटरवल, टाइम आउट, रिट्रेस, ये सब पैरामीटर्स होते हैं DB सर्विस के अंदर, है ना। अब पाइथन फ्लास्क बैकएंड है। बैकएंड बिल्ड डॉट बैकएंड डॉट स्लैश बैकएंड। डॉट का मतलब होता है यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पे डॉट लिखा है इसका मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। उसके अंदर एक फोल्डर का नाम है MySQL init। ठीक है, इसी तरह से इधर है डॉट स्लैश बैकएंड फोल्डर, इसको बिल्ड करना है। इसका मतलब ये है कि डॉट स्लैश बैकएंड फोल्डर के अंदर जो डॉकर फाइल है उसको बिल्ड करो। अच्छा, तो डॉट स्लैश बैकएंड के अंदर जो डॉकर फाइल है उधर हम चलते हैं। ठीक है, तो हमने पाइथन 3.12 स्लिम ले लिया है, लाइट वेटेड होता है। 3.12 थोड़ा सा स्टेबल वर्जन है। हमने वर्किंग डायरेक्टरी ऐप, आपको डॉकराइजिंग ये पाइथन एप्लीकेशन वाला वीडियो देख के आना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वर्क dir क्या है। हमने requirements.txt को कॉपी कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट ही लगा देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, चलता है। pip install -upgrade ppm, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया है। ठीक है, pip install -r requirements.txt। अच्छा जी, requirements.txt के हमने फ्लास्क यूज किया है, फ्लास्क CORS। अब CORS क्या होता है, CORS होता है, CORS का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। हमने फ्लास्क का CORS यूज किया है। app.py फाइल के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये है CORS। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे रिएक्ट चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे हमारा फ्रंट एंड, और हमारा बैकएंड है पाइथन में जो कि फ्लास्क पे है, वो चल रहा है लोकल होस्ट 5000 पे। ठीक है, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, है ना। हमारा फ्रंट एंड चल रहा है रिएक्ट पे लोकल होस्ट 3000, बैक एंड चल रहा है फ्लास्क पे लोकल होस्ट 5000। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पोर्ट पे, ब्राउजर सिक्योरिटी रीजन की वजह से इनको रोक देता है। CORS उन रेस्ट्रिक्शन को हटा देता है ना। अगर हम CORS नहीं लगाते हैं तो CORS का एरर आ जाता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो ये हमारा डॉकर फाइल है, requirements.txt है, हमने app.py कर दिया, 5000 पे एक्सपोज कर दिया पाइथन app.py। ठीक है, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। कंटेनर का हमने नाम दे दिया EMS बैकएंड, रीस्टार्ट ऑलवेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, DB होस्ट DB, ये जो है ये डॉकर कंपोज का काम कर रहा है। हमने यहाँ पे DB लिख दिया, मतलब बैकएंड और डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है।
ठीक है, डीबी पोर्ट है 3306 क्योंकि कंटेनर पे पोर्ट है 3306। डीबी यूजर है ईएमएस यूजर, डीबी पासवर्ड है ईएमएस पास, और डीबी नेम हमने एम्प्लॉय डीबी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमने क्रिएट कर दिया। और बैकएंड जो है वो पाइथन फ्लास्क पे चल रहा है, तो वो 5000 पोर्ट पे चलेगा। डिपेंड्स ऑन डीबी, बस ये इंपॉर्टेंट है। बैकएंड किस पे डिपेंड करता है? डेटाबेस। बैकएंड का क्या काम है? बिजनेस लॉजिक हैंडल करना, इसलिए बैकएंड डिपेंड करता है डेटाबेस पे। कंडीशन सर्विस हेल्दी। नेटवर्क हमारा एक नेटवर्क ईएमएस नेटवर्क जो कि हमने यूज किया है, हम कमांड चला के देखेंगे उसको, चिंता मत करो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंजन एक्स पे चल रहा है। फ्रंट एंड हमारा बिल्ड करो ./frontend। अब इसका क्या मतलब हुआ अभी बताया था मैंने। डॉट का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसके अंदर जो फ्रंट एंड फोल्डर है उसके अंदर जो डॉकर फाइल है उसको बिल्ड करो। चले जाते हैं जी। तो फ्रॉम nginx अल्पाइन, अल्पाइन होता है लाइट वर्जन, ठीक है, कॉपी सब कुछ टू यहाँ पे। हम इधर भी जाएंगे, आपको सब कुछ बताऊंगा, खेलेंगे हम तो, आप चिंता मत करो। इंजन एक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है इधर, ठीक है, बैकएंड का जो 5000 सब कुछ जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो यहाँ पे कॉपी होगा। इसको 80 पोर्ट पे हम डालेंगे और ये चलाने का कमांड है इंजन एक्स -g daemon off। ठीक है, ये सब फ्रंट एंड की चीजें। हमारा काम अभी फोकस करना है डॉकर कंपोज पे। रीस्टार्ट ऑलवेज, होस्ट इज टू कंटेनर। कंटेनर में तो 80 पोर्ट पे चलेगा, ठीक है, लेकिन हम जब चलाएंगे तो लोकल होस्ट 8080 पे जाएंगे। अब फ्रंट एंड किस पे डिपेंड कर रहा है? डायग्राम पे आओ। फ्रंट एंड तो बैक एंड पे डिपेंड कर रहा है, बैक एंड डेटाबेस पे कर रहा है ना। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन बैकएंड। इधर भी हमने नेटवर्क स्पेसिफाई कर दिया, एक ही नेटवर्क है ईएमएस नेटवर्क, है ना। उसके बाद शेयर्ड नेटवर्क है ईएमएस नेटवर्क, उसका ड्राइवर होता है ब्रिज। ये नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट है। अब हम डीबी परसिस्टेंस के लिए यूज करते हैं डीबी डेटा वॉल्यूम। आपको हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट समझ में आया? डॉकर कंपोज .yml ये तीनों सर्विसेज को कम्युनिकेट करके एक कमांड में चलाएगा, ठीक है। तो चलाते हैं इसको, समझते हैं इसको। तो हम देख लेते हैं क्या पहले से कुछ कंटेनर है हमारे पास? नहीं है। क्या इमेजेस है? नहीं है। तो मतलब सब कुछ एकदम फ्रेश से स्टार्ट होगा। मुझे तीनों सर्विसेज को एक साथ चलाना है, तो क्या कमांड है? कमांड इंपॉर्टेंट है, डॉकर कंपोज अप स्पेस -बिल्ड। -बिल्ड का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जब भी हम यहाँ पे कुछ भी अपडेट करेंगे, जैसे मैंने जब इसको बनाया था 3-4 बार एरर आया, मैंने वापस किया, तो पूरी इमेज को वापस बनाने के लिए यूज होता है डॉकर कंपोज अप -बिल्ड, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, एंटर करें, रेडी हो? ये तो ये MySQL की इमेज को पुल कर रहा है। कहां से कर रहा है आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है, मैं बोल चुका हूं वीडियो में। तो डॉकर कंपोज.yml हमारा फाइल है, ये चल रहा है। MySQL इधर है 3307 पे, और हम एक बार बैकएंड का भी फाइल देख लेते हैं, ठीक है। API हेल्थ हमारा राउट है, API डिपार्टमेंट से। फ्रंट एंड आप एक बार चेक कर लो। अच्छा, आपको एक कोड कहाँ मिलेगा? जो भी मैंने लिखा है पूरा कोड बेस, ये आपको एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दिया जाएगा, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखा हुआ है, const वेरिएबल के लिए यूज होता है, फंक्शन होता है, सब कुछ है ना। document.get element by id, async फंक्शन हमने यूज किया है सिंक्रोनस, ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो सके, है ना। तो इमेज इसने पुल कर दिया। अब ये 1 by 1 सब कुछ कर रहा है। देखो, MySQL का इमेज ले आया, फिर बैकएंड का इमेज ले आया, फिर फ्रंट एंड का इमेज ले आया, फिर नेटवर्क क्रिएट किया, फिर वॉल्यूम क्रिएट किया, फिर कंटेनर बना दिया EMS DB, फिर कंटेनर बनाया EMS बैकएंड, उसके बाद कंटेनर बनाया EMS फ्रंट एंड, ठीक है। तो अभी हम इस पे चले जाते हैं, कहाँ पे? डॉकर कंपोज पे, ठीक है।
यहाँ पे हम बैकएंड पे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। ब्राउजर यूजर कहा जाएगा, बैकएंड से थोड़ी ना कम्युनिकेट करता है यूजर। यूजर किससे कम्युनिकेट करता है? फ्रंट एंड से करता है। समझदार हो गए हो आप लोग। ये हमारा डैशबोर्ड है। तालिया, मेहनत लगी है यार। कमेंट और लाइक करके जाना, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो डैशबोर्ड है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करना। क्रड क्या होता है? क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो हमारे पास अभी टोटल 10 एम्प्लॉयज का डेटा है, जिसमें से 9 एक्टिव है। 5 डिपार्टमेंट है हमारे, मैंने आपको बताया था init.sql फाइल में। एवरेज सैलरी ये है एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। ये छोटा सा डैशबोर्ड है। एम्प्लॉयज की डिटेल्स है। अच्छा, ये सारे एम्प्लॉयज है हमारे पास, है ना। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं क्रिएट। तो नया एम्प्लॉय क्रिएट करना है, ठीक है। तो राज मेहरा है हमारा नया एम्प्लॉय, ठीक है। राज डॉट मेहरा @company.com। फ़ोन नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, है ना। डिपार्टमेंट उन्होंने फाइनेंस में ज्वाइन किया है, रोल हम दे देते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। उनकी सैलरी अच्छी है 80,000। लंदन में रहते हैं हमारे दोस्त है राज मेहरा। हायर डेट इनको अभी लास्ट वीक ही हायर किया है और एक्टिव है। सेव कर दो। ये हमारा क्रिएट हो गया। कैसे चेक करेंगे? एम्प्लॉयज में जाओ वापस, यहाँ पे आ गया राज मेहरा, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्टिव। अभी आप देखो यहाँ पे डैशबोर्ड में एवरेज सैलरी भी चेंज हो गई। पहले कुछ और थी, कुछ पॉइंट में आ रहा था, अभी कुछ और आ रहा है ना। टोटल एम्प्लॉयज बढ़ गए। अब हमको करना है रिट्रीव, है ना। तो सर्च करना है, ये पूरा रिट्रीव ही है वैसे तो देखा जाए तो। क्या है? सिलेक्ट स्टार ही है। माई सिक्वल से आप लोग अच्छे खासे फेमिलियर हो। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में चाहता हूँ कि फाइनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सर्च करूँ। जी हाँ, ये सब है। एक्टिव का सर्च करो, ऑल डिपार्टमेंट। इनएक्टिव, इनएक्टिव कौन है? एक व्यक्ति इनएक्टिव है, राहुल बॉस इनएक्टिव है, कोई बात नहीं। ऑल स्टेटस सर्च, ये हमारा CRUD का R है। अब मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो रोहन वर्मा जी का प्रमोशन हुआ है, सैलरी बढ़ी है, ठीक है। अब क्या रोहन वर्मा का नाम चेंज होगा? नहीं। ईमेल चेंज होगा? नहीं। डिपार्टमेंट वही रखा है हमने, फ़ोन नंबर भी वही रखा है। सैलरी हो चुकी है, ये अपडेट कर दो। एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। एम्प्लॉयज पे जाओ, रोहन वर्मा की सैलरी ये है, ठीक है। CRUD में हमने CRU चेक कर लिया है। क्रिएट किया एम्प्लॉय, रिट्रीव किया, अपडेट कर दिया। अब देखो एवरेज सैलरी फिर से चेंज हो गई, है ना। अब एक और कुछ अपडेट कर देते हैं। अमित जोशी जी कोई है, उनको हम एडिट पे जाते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। अपडेट कर दिया। यहाँ पे इनएक्टिव में एक्टिव 9 है, टोटल एम्प्लॉयज 11 है, मतलब कि 2 एम्प्लॉयज इनएक्टिव है। ये एवरेज सैलरी है। अब किसी को डिलीट भी करो, है ना। अब जैसे कि प्रिया मेहता है, शी हैज लेफ्ट, गुड लक फॉर हर फ्यूचर, डिलीट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिलीटेड। डैशबोर्ड में आओ, ये फिर चेंज हो गया, 10 एम्प्लॉयज। ये तो क्रड ऑपरेशन था। हमारा काम है डॉकर कंपोज समझना। ये डॉकर कंपोज में जैसे ही हम कंटेनर्स पे जाते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट करके कंटेनर क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर ये 3 हैं कंटेनर्स। कंपोज है, देखो ये कंपोज कर रहा है सब कुछ, है ना। तो DB है, बैकएंड है, फ्रंट एंड है। हाँ जी, तो अब हम टर्मिनल पे आ जाए। हाँ जी, आ जाते। तो डॉकर PS रनिंग कंटेनर्स हमारे पास तीनों हैं, ठीक है। अब हम डॉकर नेटवर्क का देख लेते हैं, है ना। नेटवर्क नया है हमारे लिए, डॉकर नेटवर्क LS। क्या नाम था नेटवर्क का? EMS नेटवर्क, है ना। अब हम इसको करते इंस्पेक्ट। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट। मैं तो नेटवर्क आईडी कॉपी कर लेता हूँ, इतना लंबा कौन कॉपी करेगा। एक तो आप लोगों के, अरे ये तो कॉपी भी नहीं कोई बात नहीं, मैन्युअली कर लेते। 923A। ऐसा होना चाहिए, जब लाइफ पूरी स्मूथ चलती है ना, मज़ा नहीं आता है।
हाँ जी, अब देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये है डॉकर कंपोज का मजा। नाम है हमारे पास, आईडी उसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। स्कोप, ड्राइवर, ब्रिज ड्राइवर ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। IPv4 एड्रेस है, सबनेट गेटवे, ठीक है। और ये सब कुछ है। मेरे को जो आपको शो करना है वो ये है, कंटेनर्स आ चुके हैं हमारे पास। नेम EMS बैकएंड, ये इसका IPv4 एड्रेस। नेम EMS फ्रंट एंड एंड नेम EMS DB। अब आप लोग देखो, जिनको भी नेटवर्किंग और IP का अच्छा नॉलेज है, 172.19.0. समथिंग और ये है /16। इसका मतलब ये तीनों एक ही नेटवर्क के अंदर है, विच मीन्स इनका प्रॉपर कम्युनिकेशन है। डॉकर कंपोज का ये फायदा है ना। अब हम एक बार MySQL में भी चले जाते हैं। डॉकर PS MySQL में कहाँ जाना है, बताते हैं जी, बताते हैं, जाएंगे। तो खेलना बाकी है, शुरू हुआ है। DB डेटा को हमको देखना है, तो पिछला वीडियो देख के आना पड़ेगा। डॉकर एक्सिक -IT EMS DB का ये जो है, इसको कॉपी कर लेते। इसमें बड़ी समस्या है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि टर्मिनल जो है उधर डॉकर डेस्कटॉप में भी टर्मिनल होता है जिसको यूज किया जा सकता है। जो लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि अभी एरर क्यों आया, ठीक है। अब ये वाला भी बताएंगे कि एरर क्यों आया। समझे समझे। रूट यूजर -u हम करेंगे EMS यूजर। पासवर्ड क्या है, हाँ पासवर्ड आप देख सकते हो। हाँ जी, तो ये थोड़ा डिबगिंग रहना चाहिए, होना चाहिए, तभी याद होता है। डॉकर एक्सिक -IT EMS DB, मैंने अब कंटेनर का ही नाम लिख दिया है, इमेज नेम लिख दिया है -u रूट -p। हम EMS यूजर से लॉगिन कर रहे थे, हम रूट से लॉगिन कर लेते हैं। -p पासवर्ड मैंने दे दिया, यहाँ पे जो भी था। हम आ चुके हैं MySQL में, तो MySQL में हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो शो डेटाबेसेस हमने कर दिया है। हम MySQL में क्यों आए हैं, क्योंकि हमने जो भी CRUD ऑपरेशन किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए आए हैं। तो हम यूज कर लेते हैं EmployeeDB database changed, okay, show tables in EmployeeDB। हाँ जी, डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखिए राज मेहरा जी आ चुके हैं, है ना। और सैलरी किनकी बढ़ी थी, रोहन वर्मा की सैलरी भी बढ़ी हुई है ना। तो MySQL में सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमको ये चेक करना था क्या वो प्रॉपर कम्युनिकेशन बैठ रहा है। हम UI से कर रहे थे CRUD ऑपरेशन, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करेंगे। एक्सिट कर देता हूँ, ठीक है। डॉकर PS डॉकर एक्सिक -IT EMS_DB /bin/bash। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि अब हम ये कर रहे हैं कि जो DB डेटा वॉल्यूम को हमने जहाँ पे मैप किया था उधर क्या हो रहा है,
क्या ये यहाँ पे जा रहा है सब कुछ, वो चेक करने के लिए आए हैं। तो चले जाओ, लिनक्स मशीन में आ चुके हैं। ls cdbar ls cdlib ls cd mysql चेंज डायरेक्टरी ls। यहाँ पे ये सारी फाइल्स है, इनोडीबी की फाइल है, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। एक बार बाहर आते हैं, कहाँ से, कंटेनर में बाहर आते हैं। अब ये भी नया फोल्डर आया, डॉकर एंट्री पॉइंट initdb.d। हम देख लेते हैं इसको भी। तो ये डायरेक्टरी है ना। तो इसमें हम चले जाते, एलएस कर लेते। यहाँ पे है हमारा init.sql, देख रहे हैं। इसका क्या मतलब था कि MySQL init फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है वो इस डायरेक्टरी के अंदर जाके कॉपी हो जाए। तो init.sql यहाँ पे आ चुका है। अच्छा जी, तो हमको बता दो init.sql यही वाला है या नहीं, हम तो भरोसा करते नहीं। हाँ जी, यही सब कुछ है। अब इसमें राज मेहरा क्यों नहीं है? राज मेहरा तो हमने अलग से क्रेड किया है ना, क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट। ठीक है, अब हम यहाँ से आते हैं बाहर। अब मैं आपको ले जाता हूँ फ्रंट एंड में। तो डॉकर एक्सिक्यूट -it इंटरेक्टिव टर्मिनल, पिछला वीडियो देख के आओगे आप लोग। ems_front end, फ्रंट एंड पे हम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे जी, अभी बताते हैं। /bin/bash, हम तो उसकी मशीन में चले गए। क्या हो गया? अच्छा, एरर आया है, मतलब सीखने का मौका मिला है। एरर क्यों आया है? क्योंकि हम फ्रंट एंड की डॉकर फाइल में अगर हम जाए तो हमने एल्पाइन यूज़ किया। एल्पाइन बहुत लाइट वेट होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बैश यूज़ नहीं होगा, sh यूज़ होगा। हाँ, ये तो प्रैक्टिस करके डिबग करने से आता है। हम लिनक्स मशीन में आ चुके, ls करते हैं। हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमने ये सब कुछ यहाँ पे कॉपी किया है। हम उसको चेक करके यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। खेलो, डॉकर के साथ खेलो। ठीक है, तो हम जाते, usr नाम का डायरेक्टरी है इधर। हाँ जी है, चले जाओ। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, बेसिक लिनक्स से। इसके अंदर शेयर करके कोई फोल्डर है? हाँ जी है। क्या इसके अंदर nginx करके कुछ फोल्डर है? हाँ जी है। ls कर दिया। क्या इसके अंदर html है? हाँ, चले गए ls। ये देखो, हमने क्या किया था, कॉपी डॉट टू हियर, मतलब फ्रंट एंड में जो कुछ भी था, जावा स्क्रिप्ट फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, css, index.html, सब कुछ यहाँ पे है। सब कुछ ये रहा। ये 50x.html लिनक्स अपने आप क्रिएट करता है। हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम था इसको वेरीफाई करना। अब मैं आप लोगों के साथ खेलूंगा। ठीक है, कैसे खेलूंगा बताता हूँ। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बेसिक लिनक्स से आपको आता है तो फाइन, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम मस्ती कर रहे हैं। vi index3.html, ठीक है। vi होता है लिनक्स में टेक्स्ट एडिटर। एंटर, आई दबाएंगे। हेलो जी, आई एम रिडायरेक्टिंग यू हियर। देखो आप करता क्या हूँ मैं, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, अब इमोजी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। खेलने को तो उतना। एस्केप दबाएंगे, कॉलन दबाएंगे, WQ सेव एंड एक्सिट। अब मैं करूंगा फिर से ls। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ mv index.html index2.html। इसके बाद मैं कर देता हूँ mv index3.html index.html। जो लोग समझ गए इस चीज को, बहुत अच्छी बात है ना। अब ls कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे रन हो रहा है। आया मजा? हाँ, ये किया मैंने। हम खेल सकते हैं, हम यहाँ पे खेलने ही तो आए हैं। देखा, अब मैं सब कुछ सही कर देता हूँ जो भी हुआ है। ठीक है, तो
गलती हो गई क्या? नहीं। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। इसके ऊपर आप ध्यान देना और वर्क करना कि मैंने किया क्या। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या बचा? अभी एक चीज और बची है। अब क्या बाकी है? अभी ये बाकी है। इसको आप लोग खुद करोगे। हाँ जी, इसको आप लोग खुद करोगे। इधर भी आप चाहो तो कुछ कर लेना, मस्ती अपनी। डॉकर पीएस, पीएस मतलब प्रोसेस स्टेट। डॉकर एक्सिक हाइफन आईटी मतलब इंटरेक्टिव टर्मिनल। ईएमएस अंडरस्कोर बैकएंड। ठीक है, स्लैश बिन स्लैश बैश। अब इधर क्या करने जा रहे हैं? देखो, लिनक्स मशीन है, ठीक है, बैकएंड की डॉकर फाइल है, जो कुछ भी है सब वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप है हमारी, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो ऐप नाम का फोल्डर है, उसमें हम चले जाते हैं, चेंज डायरेक्टरी एलएस लिस्ट। हमारे पास ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कॉपी किया है। उसके बाद पिप को अपग्रेड किया, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट्स को हमने इंस्टॉल किया। यहाँ लॉग्स में आप चेक भी करोगे कि रिक्वायरमेंट्स जो इंस्टॉल हुई है वो, है ना। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ तक आया तो सी ए टी ऐप डॉट पी वाई, बड़ी सी फाइल है हमारी। ठीक है, एल एस सी ए टी कंकेटिनेट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, सी डी डॉट डॉट एक्सिट। माई सिक्वल का सब कुछ समझ में आ गया आपको? क्रड ऑपरेशन जो वहां पे रिफ्लेक्ट किया वो यहाँ पे आया, पूरा कम्युनिकेट कर रहा है। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। वॉल्यूम का हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो इसमें भी आ चुका है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्रिएट हुआ है नहीं। अच्छा, वॉल्यूम किस नाम से क्रिएट हुआ है? वो तो हमको डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल में है, डीबी डेटा नाम से। इसको हम लास्ट में डिक्लेयर भी करते हैं, डीबी डेटा। ये सिंटेक्स होता है डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल फाइल का। तो हम कर लेते। हाँ जी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट डीबी डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए। डॉकर नेटवर्क में नहीं, अपने नेटवर्क में। मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।